ज्यादातर लड़कों को ये लगता है कि फनी होना एक बहुत अट्रैक्टिव स्किल है एंड जितना ज्यादा वो किसी लड़की को हंसा पाएंगे उतना ही वो लड़की उनसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। एंड ये चीज हर कोई कहता है, स्पेशली इंटरनेट पे, मूवीज में, एंड जो भी कोई सो कॉल्ड गुरु होते हैं वो सब हमें यही बोलते हैं। तो क्या मैं इस बात को एग्री करता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इसको ढंग से समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड की। जब मैं कॉलेज में था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो बहुत फनी था। मतलब उसके साथ कोई भी बंदा बैठ जाए तो वो बिल्कुल भी बोर तो हो ही नहीं सकता। आज भी वो बहुत फनी है। उस टाइम उसकी एक क्रश थी, वो उसको बहुत पसंद थी एंड क्योंकि वो हमारी ही क्लास में थी तो उसने उससे बहुत आराम से बात भी कर लिया एंड सीरियसली चीजें बहुत अच्छी जा रही थी। उसको लगा कि वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही है एंड शुरू में वो कर भी रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने एंड मैंने खुद ये बात नोटिस करी कि जो उसकी क्रश है अब उसका इंटरेस्ट उसमें अब उतना है नहीं। धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अब उसकी वैल्यू भी जो है वो अब उतनी है नहीं जितनी एक टाइम पे होती थी। एज इफ कि अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया एंड अब उसकी अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रही है। वो कभी भी उसका कहीं भी मजाक उड़ा देती थी एंड वो बस उसके लिए एक एंटरटेनर हो गया था। वेल, एंटरटेनर होना किसी के लिए भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ऐसी लड़की जो आपकी क्रश है, जिसको आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, उसके सामने आप एंटरटेनिंग हो जाए तो ये चीज ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा। तो अब हुआ भी यही, उसके फनी नेचर की वजह से धीरे धीरे अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं रही एंड अल्टीमेटली वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनो तो मैंने इसमें वर्ड यूज किया है बहुत ज्यादा फनी। मतलब कि फनी होने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जब आप इस चीज को हद से ज्यादा करते हो। एवरीथिंग इज बैड इन एक्सेस। वो हर चीज के साथ, अगर आप एक्सरसाइज भी सारा दिन करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा फनी हो तो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव स्किल नहीं है। इवन इससे लड़की का इंटरेस्ट आप में खत्म हो जाता है। नाउ अगेन मैं आपको बताऊं, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो एक बहुत अच्छी चीज है, इसके बहुत फायदे हैं। बट सेंस ऑफ ह्यूमर तब अच्छा है जब आप इसको तब यूज करो जब आपको पता हो इसे कहाँ यूज करना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बनाओ। सेंस ऑफ ह्यूमर से अपनी पर्सनैलिटी ना बनाओ, बल्कि सेंस ऑफ ह्यूमर को अपनी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पार्ट दिखाओ। जिस लड़की से आप इंटरेस्टेड हो उसको आप अपनी और भी साइड्स दिखाओ, क्योंकि बेसिकली आपको उससे रोमांटिकली एंड इमोशनली कनेक्ट करना है। आपको उसको सिर्फ हंसाते नहीं रहना है। तो क्या इसका मतलब अब आप एकदम बोरिंग हो जाओ? वेल, मैंने ये भी नहीं कहा एक्सट्रीम में फनी होना बेकार है, बट वैसे ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपकी डेटिंग लाइफ में। अब ये हेल्पफुल कैसे हो सकता है? देखो, ये हेल्पफुल हो सकता है अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। ये एक आइस ब्रेकर का काम करता है। और अगर आप फनी हो और आप अच्छे से बात कर पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज है उस लड़के पे जो बहुत ज्यादा बोरिंग एंड मैच्योर टाइप का है। तो अब बात आती है कि लड़कियों को मैच्योर लड़के ही क्यों पसंद होते हैं, ज्यादा फनी लड़के क्यों नहीं पसंद होते? वेल, इसमें लड़कियों की गलती नहीं है। एक्चुअली इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उस मैनकाइंड की शुरुआत पे, जब हम लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, हम लोग बात भी ढंग से नहीं कर पाते थे, और जब हम लोग इन शहरों में ना रह के हम लोग केव्स में रहते थे। उस टाइम पे जो लेडीज होती थी वो उन मैन के साथ मेट करना पसंद करती थी जो कि स्ट्रांग हो, मैच्योर हो। तो उसका रीजन ये होता था कि लड़कियों को उस टाइम पे प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। उन्हें लगता था कि ये मैन हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है और हमारे बच्चों की भी प्रोटेक्शन कर सकता है। हालांकि अब हम केव्स में नहीं रहते, अब लेडीज को वैसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बट सबकॉन्शियसली ये चीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में। इसलिए आज भी लड़कियों को वही लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो थोड़े मैच्योर होते, थोड़े स्ट्रांग होते, थोड़े एग्रेसिव होते हैं। एंड फनी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अपनी फनी साइड को दिखाओ, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से। क्वेश्चन ये कि उसको रोमांटिकली अट्रैक्ट कैसे करे, उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं उस पर डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस।